अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। अब गुज़श्ता रोज़ हमने क्या काम किया था हुसैन बेटा, आप मुझे बताएं। हमने पढ़ी थी नज़्म। नज़्म क्या होती है और हम क्या होता है? नज़्म हम के साथ साथ ही मैंने बताया था कि वो नज़्म हम क्या होती है बच्चों? वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं। वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं उसे क्या कहते हैं? नज़्म कहते हैं। और उसे हम कहते हैं। नज़्म क्या होता है बच्चों? ज़रा आप मुझे बताएं। किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ नज़्म कहलाता है। क्या है? किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ नज़्म कहलाता है। अब आप लोग मुझे बताएं नज़्म में क्या होते हैं? नज़्म में हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। नज़्म में क्या इस्तेमाल होते हैं? हम आवाज़ अल्फाज। अब हम क्या करेंगे? नज़्म हम की पढ़ाई करेंगे, एक एक शेर की पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हर एक शेर का मतलब क्या है, कि हर एक शेर में हमें क्या अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जा रही है। तो शेर नंबर 1, अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। शेर नंबर 1 क्या है? अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। अब रहमत का क्या मतलब होता है बच्चों? हिबा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। रहमत का मतलब होता है रहम करने वाला। अल्लाह तू है रहमत वाला। रहमत का क्या मतलब होता है? रहम, काफे कर नून बड़ी ने करने, वाओ अलिफ वाल लाम अलिफ ला वाला। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। बरकत का क्या मतलब होता है? अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी चीज़ें दी हैं या अशिया दी हैं उनका ज़्यादा हो जाना। तो बरकत का क्या मतलब होता है? नेमत का नून आइन मीम ते, नेमत का ज़्यादा हो जाना। तो क्या है शेर हमारा? अल्लाह तू है रहमत वाला। अल्लाह ताला सब पर रहम करते हैं। अल्लाह ताला क्या करते हैं? सब पर रहम करने वाले हैं। और अल्लाह ताला का नाम भी क्या है? बरकत वाला है, जो जिसने हमें बहुत ज़्यादा नेमतें अता की हैं। नेमत बहुत ज़्यादा नेमतें अता की हैं। तो इस शेर का क्या मतलब होगा? अल्लाह ताला की ज़ात रहम करने वाली है और अल्लाह ताला का जो नाम है वो क्या है? नेमतों से ज़्यादा देने वाला है, कि जब भी अल्लाह ताला से हम कुछ मांगते हैं तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। शेर नंबर 2, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। शेर नंबर 2, देती है हर
चीज गवाही, देती है हर चीज गवाही, पाक तेरी जात इलाही। पहले पाक का पाक है तेरी जात इलाही, देती है हर चीज गवाही, पाक है तेरी जात इलाही। अब इस शेर में शायर हमें क्या कह रहा है, सोचें और मोहिब बेटा आप मुझे बताएं। तो क्या है मतलब मोहिब इस पूरे शेर का? देती है हर चीज गवाही, पाक है तेरी जात इलाही। कि दुनिया में जितनी भी हमें चीजें नजर आ रही हैं वो क्या है, पाक और साफ। और ये हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो कितनी पाक है। देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। अब आप देखो ये जो शेर है वो हम आवाज़ अल्फाज के साथ ख़त्म हो रहे हैं। कैसे ख़त्म हो रहे हैं? हम आवाज़ अल्फाज के साथ। और वो कौन कौन से हम आवाज़ अल्फाज हैं? अब्दुल्ला बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, वो हम आवाज अल्फाज हैं गवाही और इलाही। गावो अलिफ ए छोटी ए ही, गवाही और इलाही। इस शेर में हमें क्या लफ्ज मिले हैं? गवाही और इलाही। गवाही का क्या मतलब होता है? अहमद बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, गवाही का मतलब सबूत देना। से बे बाउ ते, देती है हर चीज गवाही, पाक है तेरी जात इलाही। इलाही अभी अल्लाह ताला से वो जो शायर हैं इस नज़्म के, जो इस नज़्म को लिखने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी भी हमें इस दुनिया में चीज़ें नज़र आ रही हैं वो अल्लाह ताला के पाक, अल्लाह ताला की ज़ात का पाक और साफ होने के बारे में बताती हैं। ऊपर वाले शेर में नूरुल हुदा बेटा आप मुझे बताएं कौन कौन से हम आवाज अल्फाज हैं? शाबाश, हम आवाज अल्फाज हैं रहमत, रे हे मीम ते, रहमत, बेरे बर काफ ते कर, रहमत बरकत। उसी तरह गवाही इलाही। शेर नंबर 3, अबीरा बेटा आप पढ़ें, शेर नंबर 3 क्या है? तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। शेर नंबर 3 हमारे पास क्या है? तू ही मालिक तू ही रब है। शेर नंबर 3, तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। क्या है ये शेर? तू ही मालिक तू ही रब है। वो क्या कह रहे हैं? शायर हमसे कह रहे हैं तू ही मालिक। अब शायर वो होता है जो इस नज़्म को लिख रहा है। तो इस नज़्म के शायर, हम के शायर कौन है? साकी जावेद। क्या है नाम नज़्म के शायर का? साकी जावेद। हमने पढ़ा शेर, ये एक मुकम्मल शेर है। और अब जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो है शायर। शीन अलिफ शाह आइन और रे, शायर। शायर कौन होता है? नज़्म को लिखने वाला। नज़्म को लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? शायर। अगर आप भी मुझे कोई अच्छी सी नज़्म लिख के दिखा दोगे बच्चों तो आप लोग भी क्या बन जाओगे? शायर बन जाओगे। और नज़्म लिखने के लिए हम लोग हम आवाज़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत आसान से अल्फाज हैं, अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही, तू ही मालिक तू ही रब है। मालिक कौन होते हैं? रामीर बेटा आप मुझे बताएं मालिक कौन होते हैं?
जिस चीज़ की हुक्मरानी हो। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ये तख्ता सफ़ेद की मैं मालिक हूँ, जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कह सकती हूँ इस किताब की मैं मालिक हूँ। तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। अजब का मतलब क्या होता है? इब्राहिम आप मुझे बताएं। शाबाश। अजब का मतलब होता है अजीब। अजब का मतलब क्या होता है? क्या है मायने अजब का? अजीब। और अजीब कैसे लिखते हैं? आइन जीम ये और बे। अजीब भी मायने हो सकते हैं। और क्या है? अलीफ नून बानो काफ दो चश्मे है छोटी की ही। अनोखी। अजब का मतलब क्या होता है? अजीब या फिर अनोखी। तू ही मालिक तू ही रब है कि हर एक चीज़ जो दुनिया में हमें नज़र आ रही है उसका मालिक कौन है? अल्लाह ताला। उसके मालिक कौन है? अल्लाह ताला। मौला तेरी शान अजब है। अजब का मतलब अजीब, कि हमें दुनिया में जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर आप देखो फल, आम की जो शक्ल है वो मुख्तलिफ है सेब से, सेब की जो शक्ल है वो मुख्तलिफ है अंगूर से, अंगूर की जो शक्ल है वो मुख्तलिफ है अनार से, अनार की जो शक्ल है वो मुख्तलिफ है पपीते से। तो हर एक चीज़ देखो, इंसान की भी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। आपकी शक्ल आपकी वालिदा मतलब आपकी अम्मी जान से नहीं मिलती, उसी तरह आपकी शक्ल आपके अबू से जैसी नहीं है, आपकी दादू जैसी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है। तो क्या है? तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है, कि अल्लाह ताला की शान बहुत ही अजीब और अनोखी है। तो इस शेर में कौन कौन से हमें हमबास अल्फाज मिले हैं? फिजा बेटा आप मुझे बताएं। रब और अजब। रे बे रब और क्या है? आइन जीम बे। रब और अजब। शेर नंबर 4 पढ़ेंगे। शेर नंबर 4। वो क्या है हमारे पास? चांद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। चांद और सूरज, चांद और सूरज, चांद और सूरज, फूल और तारे, फूल और तारे। चांद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। अब शेर नंबर 4 क्या है हमारे पास? चांद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। चांद किस वक्त होता है? रात के वक्त। और सूरज किस वक्त होता है बच्चों? दिन के वक्त। फूल, अभी हमें बहुत से मुख्तलिफ रंगों के फूल नजर आते हैं और वो बाग में तारों का काम करते हैं। उसी तरह जब रात के वक्त आसमान पर चांद चमक रहा होता है उसके साथ क्या होते हैं? तारे। क्या है? चांद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। कि अल्लाह ताला ने चांद भी बनाया है, सूरज को भी बनाया है, फूल, पौधों को फूल दिए ताकि उनकी खूबसूरती और बढ़ सके, और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। कि अल्लाह ताला ने चांद, सूरज, फूल और तारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं और ये बहुत ही प्यारे हैं। हर एक चीज़, हर एक शख्स, हर एक जगह का अपना मुकाम है। मुकाम मतलब जगह है। कि अल्लाह ताला ने फूल बनाए तो उनका कैसा रंग है, अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने आसमान बनाया तो उसको 2 हिस्सों में कर दिया। आधे के वक्त दिन होता है, आधे के वक्त रात होती है। दिन के वक्त हमें सूरज नज़र आता है और रात के वक्त चाँद नज़र आता है। तो इस शेर में शायद क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अब कुछ
कुछ चीज़ों के उसने नाम लिए हैं। चांद और सूरज, फूल और तारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं कितने प्यारे। अब इस शेर में हमें क्या क्या हम आवाज अल्फाज मिले हैं? बरीना बेटा आप मुझे बताएं। तारे और प्यारे, ये क्या है? हम आवाज अल्फाज हैं, तारे और प्यारे। उम्मीद करती हूँ शेर नंबर 1, 2, 3 और 4 की पढ़ाई करने में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। शेर नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह हम इन दोनों अशार की जो है पढ़ाई कल करेंगे और साथ ही देखेंगे कि इनके साथ अल्फाज, मुश्किल अल्फाज के मायने क्या हैं और हम आवाज़ अल्फाज कौन कौन से हैं। सिर्फ और सिर्फ आज का काम आपका यही है कि आपने नज़्म के अशार की पढ़ाई करनी है और इंशाल्लाह कल के वीडियो लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम अल्फाज शेर नंबर 5 और 6 के आप लोग खुद बताएंगे कौन से हैं और वही लिखकर मुझे गूगल क्लासरूम पे सेंड कर देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या किसी भी लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा या कोई लफ्ज़ पढ़ना नहीं आ रहा तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।